देखो, जब भी तुम्हें ऐसा सवाल मिले कि तुम्हें सवाल दे रखो है कि त्रिभाजित करो या समद्विभाजित कर रहे हैं, या तीन ही जगह मतलब चार खंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने पर, तो हमें एक इसमें रेखाखंड मतलब एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? एक लाइन खींचनी है। इस प्रकार से एक हम लाइन खींचे हैं, ठीक है। अब इस रेखाखंड के जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं इसमें, वो है 4, -के 1, ठीक है। और जो इधर के निर्देशांक हैं ये हैं कितने? -2, -के 3। अब ये कह रहे हैं कि इस रेखाखंड को तुम तीन भागन में तोड़ दो, त्रिभाजित कर दो, सम त्रिभाजित। क्या करे? सम त्रिभाजित मतलब तीनों खंड समान हुए, बराबर हो। तो देखो, एक खंड ये है और एक खंड ये है, ठीक है। इसे हमने क्या कर दो? सम त्रिभाजित कर दिया, ठीक है। अब जब इसे हम सम में सम त्रिभाजित कर दिया तो एक पार्ट ये एक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? एक हो जाए। इसकी भी वैल्यू कितनी हो? एक हो। इसकी वैल्यू कितनी हो? एक हो। मतलब सब इक्वल है, ठीक है। अब इसके जो निर्देशांक हम जो माने वो इधर का माने, देखो इसे मान लें हम x, y, और इससे निर्देशांक को मान लें p और q, ठीक है। तो हमें x और y निकालने हैं और p और q निकालने हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकालें? तो देखो, जब हम x y निकले इस कंडीशन में, जब हम क्या निकले? x और y निकले इस कंडीशन में, मेरे पास में m1 और m2, देखो मेरे पास में x1 और y1, x1 y1 और x2 y2 तुम्हें पता है कहाँ है, पता है सब। समस्या है M1 और M2 की। तो जब M1 और M2 की समस्या है तो M1 M2 कैसे निकलें? देखो, अगर हम एक लाइन को इनसे काटे हैं, इस लाइन को ये इनसे काटे हैं, एक्स वाई से काटे हैं, तो ये जो पार्ट है इधर, ये टोटल पार्ट एक है ना। जो इधर पार्ट है ये टोटल पार्ट दो है, तो एक और एक दो। तो इधर जो वैल्यू है ये M1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? और इधर जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? M2 की वैल्यू है। तो M1 M2 समझ में आ गई। अगर हम x और y की वैल्यू निकाले हैं तो मैं M1 M2 x1 y1 x2 y2 में सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब फार्मूला अप्लाई करें। अब इसी प्रकार से अगर हम PQ का इसके भी निर्देशांक निकाले तो चित्र पहले समझो। जब हम PQ के निर्देशांक निकाले तो इस कंडीशन में इधर वन आए जे इधर वन, तो इधर वन है और इधर का है ये, इधर दो है का, एक और एक दो। तो ये हो जाए M1 और ये का हो जाए M2 हो जाए। तो जब हम PQ निर्देशांक निकले हैं तब M1 M2, इधर M1 दो है और M2 एक है। लेकिन जब हम XY निकाले हैं इस कंडीशन में M1 एक है और M2 दो है, ठीक है। अब अगर ये हमें पता है तो अब हम दोनों निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकले? सबसे पहली बात हम फार्मूला लिखें x बराबर, पहले हम एक्स वाई के निर्देशांक निकले, किसके निकले? x, y के निर्देशांक। एक्स वाई के निर्देशांक जब हम निकाले हैं तो x बराबर, फार्मूला अप्लाई करो, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब लिखो इधर x बराबर M2 की वैल्यू कितनी है? देखो M2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, गुणा x1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। फिर आगे प्लस M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की 1 है, गुणा, और x2 की वैल्यू कितनी है? -2, ठीक। ये वैल्यू रखे हो बटे M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक। जब इसे हम सॉल्व करें तो देखो x बराबर 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 बटे 3 2 2 1 3, ठीक है। ये हो गए 8 में से 2 जे बचे 6, 6 बटे 3
तीन दूनी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब x की वैल्यू जब मेरे पास में 2 है, अब इस कंडीशन देखो, x की वैल्यू है मेरे पास में 2। एक सवाल इतने और लग जाए। पता है इधर फोटो आ रही ना इस साइड मेरी, देखो y बराबर, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, y की हमें और चाहिए, तो y बराबर फार्मूला अप्लाई करियो जब तुम, तो m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर m2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y1 की वैल्यू कितनी है? -1 है। प्लस m1 की वैल्यू 1 है। और y2 की वैल्यू कितनी है? -3 है। बटे ये 1 और प्लस 2। जब इसे हम सॉल्व करें तो y बराबर 2 एकम 2 माइनस के 2 और 3 एकम 3 माइनस के 3 बटे कितने आए थे? 3। और ये आंसर है 3 2, तो माइनस के 5/3। तो मेरे एक्स वाई के निर्देशांक आए गए हैं, एक्स वाई के निर्देशांक आए हैं, इसके ऊपर जस्ट लिखे ला रहे हम, जो मेरे एक्स वाई के निर्देशांक आए हैं रेड पेन से। एक आए हैं एक्स की वैल्यू आई है 2, और ये आए हैं -के 5/3। आए गए एक्स वाई के निर्देशांक। अब हमें निकालने हैं पी क्यू के निर्देशांक। तो सेम इसी प्रकार से हम निकालें पी क्यू के निर्देशांक। तो आगे हैं पी क्यू के निर्देशांक। पी क्यू के निर्देशांक, जब हम पी क्यू के निर्देशांक निकालें तो सेम फार्मूला इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे? P बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, P बराबर, अब इसमें तुम्हें याद रखना पड़े वैल्यू सारी, जो इसमें m1 m2 कितनी है? m2 2 है और m1 1 है। और x1 y1 की वैल्यू, तो x2 -2 है और x1 4 है, ये वैल्यू याद रखनी। तो ये m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की 1 है, कितनी है? हाँ, m2 1 है, गुणा x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की देखो 4 है, कितनी है? 4। और m1 की वैल्यू कितनी? 2। और x2 की कितनी है? x2 की है -2। ठीक है, x2 है -2 बटे m1 है 2 और ये 1 है। ठीक है, तो P बराबर 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, ये माइनस की वजह 4 बटे 3। तो ये P बराबर ये 0/3। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। P की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसी तरह से हम Q बराबर निकालें, तो Q बराबर फार्मूला m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो Q बराबर m2 की वैल्यू है 1 गुणे y1 की वैल्यू कितनी है? तो y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है? -1। तो -1 लिखो, प्लस m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -3 बटे m1 की वैल्यू है कितनी? 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। जब इसे हम सॉल्व करें तो Q बराबर 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 6/3। तो ये कितना हो जाए? -7/3। तो मेरे पास में पी क्यू कितने आएंगे? पी कॉमा क्यू बराबर 0, -7/3। आंसर चेक करो।